हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू वेद प्रेप बायोलॉजी एकेडमी। तो आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं सीयूईटी पीजी 2023 के लिए कंप्लीट इन्फॉर्मेशन जो कि स्टूडेंट्स को अभी तक नहीं पता है, स्टूडेंट्स अभी तक अवेयर नहीं है। तो एक बेसिक जनरल इन्फॉर्मेशन जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि सीयूईटी पीजी 2023 है क्या, इसमें क्या क्या कोड्स होते हैं, कैसे कैसे पैटर्न होता है, क्या क्या सिलेबस होता है, सारे ही एस्पेक्ट्स हम यहाँ पे डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहले तो आपको पता है सीयूईटी पीजी जो आपका एग्जाम है ये सेकेंड टाइम होने जा रहा है। लास्ट ईयर इसमें कुछ यूनिवर्सिटीज इंक्लूड नहीं थी, लेकिन वो यूनिवर्सिटीज इस साल जो है सीयूईटी में आके ऐड हो चुकी हैं। जैसे कि आपका दिल्ली यूनिवर्सिटी ने पहले डीयूईटी के नाम से एक अलग एंट्रेंस टेस्ट लिया था, लेकिन इस बार दिल्ली यूनिवर्सिटी भी आपका सीयूईटी के अंडर ही आ रहा है। तो इस बार अगर आपको एमएससी एंट्रेंस देना है और आप अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटी से अपना मास्टर्स करना चाहते हैं, जैसे कि जामिया हो गई, आपका जेएनयू हो गई, आपका बीएचयू हो गई, डीयू हो गया, एएमयू हो गया, ऐसी बहुत सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं। तो उसके लिए अगर आप पेपर देना चाहते हैं तो आपको सीयूईटी पीजी का जो एग्जाम है वो देना पड़ेगा। तो कुछ पॉइंट्स हम यहाँ पे डिस्कस करते हैं। सबसे पहले तो आप जब इस सीयूईटी पीजी का जो सिलेबस है या इसका जो इन्फॉर्मेशन बुलेटिन है, जब इसको स्टडी करोगे तो कुछ एब्रीविएशंस हैं जो बार बार यूज करे गए हैं। सबसे पहले तो आपको वो एब्रीविएशंस जो है वो पता होने चाहिए। उसके बाद एनटीए क्या है, कौन कौन सी सेंट्रल यूनिवर्सिटी उसमें है, एनटीए का रोल क्या है, एग्जामिनेशन किस मोड में होता है, मीडियम ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या है, स्ट्रक्चर ऑफ क्वेश्चन पेपर क्या है, मार्किंग स्कीम क्या है, सिलेबस क्या है, एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्वालिफिकेशन क्या है, एज लिमिट क्या है सीयूईटी का पेपर देने के लिए, रिजर्वेशंस क्या क्या हैं, ये सारी बातें जो है कंप्लीटली आपको इस पीडीएफ में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे बहुत सारी आपकी जो है पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन। तो जैसा कि आपको यहाँ पे पता चल रहा है, यहाँ पे बहुत सारे एब्रीविएशंस जो है वो यूज करे गए हैं। जैसे कि सीबीटी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट के लिए, सीयू सेंट्रल यूनिवर्सिटी के लिए, सीयूईटी का मतलब है कॉमन यूनिवर्सिटी एंट्रेंस टेस्ट, ईडब्ल्यूएस मतलब है इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन। इस तरीके से यहाँ पे बहुत सारे आपको एब्रीविएशंस दिए हुए हैं जो यहाँ पे आप देख सकते हो। अगर हम बात करें एब्रीविएशंस के बाद की, तो आपका जो एक बेसिक फीस स्ट्रक्चर 2022 में था उसके बारे में आपको बता देती हूँ मैं। जो बेसिक आपका फीस स्ट्रक्चर था वो क्या था कि जो इंडिया के कैंडिडेट्स हैं जो आईएनआर में इंडियन करेंसी में जो है अपना फी पे करेंगे, उनके लिए जो जनरल कैटेगरी के लिए अमाउंट था वो 3 पेपर के लिए 800 रुपये था। और अगर आपको इससे ज्यादा पेपर देने हैं तो आपको 800 के ऊपर 200 रुपये और एक्स्ट्रा देने थे। वहीं पे जो आपका एप्लीकेशन फी था, जो इंडिया के बाहर फॉरेनर स्टूडेंट्स हैं 3 सब्जेक्ट के लिए, वो 4000 था और एडिशनल का जो कोर्स था उनका 1000 रुपीज था। सिमिलरली जो इंडियंस हैं उनके लिए जो ओबीसी, एनएलसी और जनरल ईडब्ल्यूएस कैटेगरी है उनका जो एप्लीकेशन फीस का अमाउंट था वो 600 था और एडिशनल के लिए 150 था। सिमिलरली एससी, एसटी, थर्ड जेंडर जो थे उनका जो 3 सब्जेक्ट के लिए फीस था वो 550 था और एडिशनल अगर आप कोई पेपर देना चाहते हो तो वो अमाउंट 150 था। और जो पीडब्ल्यूबीडी कैटेगरी है उनके लिए 3 सब्जेक्ट्स का जो फॉर्म का प्राइस था वो 500 था और एडिशनल कॉस्ट आपका यहाँ पे 150 था। पेमेंट आप नेट बैंकिंग से भी कर सकते हो, डेबिट कार्ड से भी कर सकते हो, यूपीआई वॉलेट किसी से भी कर सकते हो, या फिर आप जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो बैंक है वहां पे जाके भी सबमिट कर सकते हो। तो ये आपका जो है कंप्लीट इंफॉर्मेशन था। अब अगर हम बात करें यहाँ पे अगली स्लाइड की, अगली स्लाइड जो आपके लिए जाननी इंपॉर्टेंट है, अगर हम उस स्लाइड की बात करें तो देखिए यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट्स जो है मेंशन थे कि आपको कैसे कैसे क्या फिल करना है, क्या क्या फिल नहीं करना है। एनटीए के बारे में अगर हम जाने तो एनटीए जो है आपको पता है नेशनल टेस्ट एजेंसी जो है, आजकल सारे ही एंट्रेंस एग्जाम्स जो है वो एनटीए के अंडर आ रहे हैं। यहाँ पे अलग अलग सेंट्रल यूनिवर्सिटीज जो है उसने पार्टिसिपेट किया है सीयूईटी के अंडर। तो ये आपका कंप्लीट यहाँ पे इंफॉर्मेशन मेंशन है। अब अगर हम बात करें यहाँ पे एग्जामिनेशन स्कीम की कि एग्जामिनेशन स्कीम जो है वो क्या रहेगी, तो आपका जो एग्जाम है वो सीबीटी बेस्ड होता है, यानी कि कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है सिर्फ और सिर्फ। ये जो आपका एग्जाम है ये कंप्यूटर बेस्ड होता है, ऑफलाइन नहीं होता है, आपको ओएमआर वगैरह नहीं मिलती है, बल्कि कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होता है। आपको सेंटर पे जाके कंप्यूटर यूज करके अपना जो पेपर है वो फिल करना पड़ता है। ये जो आपका सब्जेक्ट है ये बाइलिंगुअल आता है, जो आपका पेपर है बाइलिंगुअल आता है, इंग्लिश में भी आता है, हिंदी में भी आता है, और जो साहित्य पेपर्स हैं वो यहाँ पे उनका जो लैंग्वेज है वो एक्सेप्शंस में आता है। फिर अगर हम बात करें यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न की, ये देखिए अगर हम यहाँ पे बात करें क्वेश्चन पैटर्न की, थोड़ा मैं
जूम कर देती हूँ आपके लिए। तो यहाँ पे क्वेश्चन पैटर्न जो है वो मेंशन है, लिखा हुआ है कि टोटल आपके 100 क्वेश्चन आएंगे, टोटल यहाँ पे आपके 100 क्वेश्चन आएंगे और वो 100 क्वेश्चन दो पार्ट में जो है वो डिवाइड रहेंगे, पार्ट ए और पार्ट बी। पार्ट ए में 25 क्वेश्चन आएंगे, पार्ट बी में 75 क्वेश्चन आएंगे। 75 जो क्वेश्चन होंगे वो आपके डोमेन नॉलेज से होंगे, जिसमें कि आपका सोशल साइंस, मैथ्स, साइंस, टीचिंग एप्टीट्यूड ये सब आएगा। और जो आपका पार्ट ए है, पार्ट ए में आपके 25 क्वेश्चन होंगे, जिसमें आपका लैंग्वेज और वर्बल एबिलिटी का जो है टेस्ट होगा। आपको 13 लैंग्वेजेस के ऑप्शन दिए हुए हैं, जो भी आपकी फेवरेट लैंग्वेज है वो आपको चूज करनी है। इसके लिए जो आपका पेपर कोड होगा वो होगा PGQ P01। फिर उसके बाद अगर हम बात करें कि जो 100 क्वेश्चन है वो वापस आपके जो दो पार्ट में डिवाइड है, उसमें से आपको पता है जो आपका पार्ट बी है उसमें 75 क्वेश्चन है वो एमसीक्यू की फॉर्म में आएंगे। पार्ट ए में भी जो 25 क्वेश्चन है वो आपके एमसीक्यू की फॉर्म में आएंगे। उसके लिए यहाँ पे अलग अलग कोड जो है वो मेंशन किया हुआ है, ठीक है। तो इस तरीके से ये आपकी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मेंशन की हुई है। अगर हम बात करें नेक्स्ट स्लाइड की, तो मार्किंग स्कीम क्या रहती है, हर क्वेश्चन जो है आपका 4 मार्क्स का रहता है। हर क्वेश्चन आपका 4 मार्क्स का रहता है, मतलब जितने क्वेश्चन आप करेक्ट करोगे तो पर क्वेश्चन आपको +4 जो है वो मिलेगा। जो क्वेश्चन अनआंसर्ड है उसके लिए कोई भी नंबर आपको नहीं मिलेगा। इन केस अगर कोई क्वेश्चन आपने आंसर छोड़ा है तो कोई नंबर नहीं मिलेगा, और जो गलत आंसर आपने टिक किया है उसके लिए आपको -1 नंबर मिलेगा। तो ये आपकी जनरल मार्किंग स्कीम होती है। फिर यहाँ पे आपके जो है टेस्ट पेपर कोड्स दिए हुए हैं पूरी लिस्ट में। ये टेस्ट पेपर कोड बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप इंग्लिश या फिर कंपैरेटिव लिटरेचर, इंग्लिश लैंग्वेज स्टडीज, कल्चरल साइंस ये सब करना चाहते हो एमए की डिग्री के लिए, तो आपको कोड यूज करना है PGQ P05। सिमिलरली आप योगा से MSc MA करना चाहते हो तो आपका कोड है PGQ P361 और आपका स्लॉट क्या रहेगा पेपर में 1 रहेगा। अगर आप PGQ P50 कोड यूज कर रहे हो तो आप नैनो साइंस से MSc MTech MSc B.Ed कर सकते हो। सिमिलरली अगर आप पंडित वगैरह, ज्योतिषी वगैरह, संस्कृत वगैरह ये सब करना चाहते हो आचार्य डिग्री के लिए, तो आपका कोड रहेगा PGQ P73। तो यहाँ पे आप लोगों के लिए जो कोड इंपॉर्टेंट है वो है PGQ P22। मैं लिख देती हूँ यहाँ पे बेटा, आप लोगों के लिए जो कोड इंपॉर्टेंट है वो है PGQ P22। ये कोड आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। PGQ P2020 से आप लोग MSc MTech PG डिप्लोमा कर सकते हो, लाइफ साइंस सब्जेक्ट से, बॉटनी से, जूलॉजी से, मोलिकुलर बायोलॉजी से, बायोकेमिस्ट्री से, बायोटेक्नोलॉजी से, माइक्रोबायोलॉजी से, मोलिकुलर मेडिसिन से, बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन से, न्यूट्रिशन बायोलॉजी, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, एनिमल एंड प्लांट बायोलॉजी, माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी, वाइल्ड लाइफ साइंसेज जिसको आप लोग ऑर्निथोलॉजी कहते हैं, ह्यूमन फिजियोलॉजी, जीनोमिक साइंस, मेडिसिनल एंड एरोमेटिक प्लांट्स, हिमालयन एक्वेटिक मैराइन बायोलॉजी, बायोमेडिकल इंजीनियरिंग, जितना भी ये आपका बायो लाइफ साइंसेज से रिलेटेड है, लाइफ साइंसेज से रिलेटेड है, उसका जो आपका अगर आपको MSc MTech करना है तो आपका जो कोड रहेगा वो रहेगा PGQ P22। तो ये यहाँ पे एक बेसिक आपको इन्फॉर्मेशन कोड से रिलेटेड मेंशन है। उसके बाद यहाँ पे अलग अलग कोड्स जो है वो मेंशन है। तो जो बच्चा जिस भी सब्जेक्ट में इंटरेस्टेड है वो यहाँ पे कोड देख सकता है और अपना जो फॉर्म है वो अप्लाई कर सकता है। उसके बाद अगर हम बात करें एलिजिबिलिटी एंड क्वालिफिकेशन की, कि एलिजिबिलिटी क्या होनी चाहिए और आपकी क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, तो एज लिमिट तो कुछ भी नहीं है। अगर हम एज के हिसाब से आपका एसेंशियलिटी बताएं तो एज लिमिट तो कुछ भी नहीं है। आपका अगर आपको MSc करना है, मास्टर्स करना है, तो आपका जो बैचलर्स डिग्री है, आपका जो बैचलर्स डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए, ठीक है। आपका एडमिशन से पहले जो बैचलर्स डिग्री है वो कंप्लीट होना चाहिए, यही यहाँ पे आपकी जो है एलिजिबिलिटी है। उसके बाद अगर हम बात करें रिजर्वेशन की, तो यहाँ पे बताया हुआ है कि जनरल कैटेगरी जो EWS वाले सेक्शन में आती है, जिन जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शन में आते हैं लेकिन वो जनरल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं, उनके लिए 10% सीट्स जो है वो हर कोर्स में जो है वो रिजर्व करी हुई है। तो ये यहाँ पे आपको पूरा जो है दिया हुआ है कि इसके लिए कितनी % जो है वो सीट जो है रिजर्व है। तो ये यहाँ पे आपका रिजर्वेशन का क्राइटेरिया जो है पूरा बताया हुआ है कि इसके लिए कितना % जो है रिजर्व है। जैसे कि बताया हुआ है अदर बैकवर्ड क्लासेस बिलोंगिंग टू द नॉन क्रीमी लेयर, मतलब OBC NLS NCL जो है उनके लिए 27% सीट्स जो है वो रिजर्व करी हुई है। सिमिलरली यहाँ पे SC कैटेगरी के लिए 15% सीट हर कोर्स में रिजर्व है। सिमिलरली ST कैटेगरी के लिए 7.5% सीट हर कोर्स में रिजर्व है, और जो PWBD वाली कैटेगरी के हैं उनके लिए 5% सीट जो है वो हर जगह जो है रिजर्व करी गई है। तो ये यहाँ पे आपको बताया हुआ है रिजर्वेशन के बारे में, पूरा का पूरा ये आपको रिजर्वेशन के बारे में बताया हुआ है। उसके बाद बेटा अगर हम बात करें अगली स्लाइड की, यहाँ पे अगली स्लाइड की कि चॉइस ऑफ सिटीज, आप जो है सिटीज को कैसे चूज कर सकते हो कि आपको कहाँ पेपर देना है, कहाँ पेपर नहीं देना है। तो
तो बताया हुआ है इस सेक्शन में जो अपेंडिक्स 1 है, ये जो ब्राउज़र सीयूईटी ने एनटीए ने अपलोड किया हुआ है, ठीक है, इसमें आप अपेंडिक्स 1 को जो है वो रेफर कर सकते हैं। और आपको कोई भी 4 सिटीज जो है सिलेक्ट करनी है, आपको कोई भी 4 सिटीज सिलेक्ट करनी है। सबसे पहले कहाँ चाहते हो वो लिखना है, उसके बाद सेकंड प्रायोरिटी, फिर थर्ड प्रायोरिटी, फिर फोर्थ प्रायोरिटी। इस तरीके से आपको जो है 4 सिटीज आपको फिल करनी है, ठीक है। तो अगर फर्स्ट जो आपकी प्रायोरिटी है वहां पे स्लॉट्स फ्री नहीं होंगे तो आपकी सेकंड प्रायोरिटी को चूज किया जाएगा, वहां पे भी स्लॉट फिक्स नहीं है तो थर्ड और फिर फोर्थ। तो इसका सबसे अच्छा तरीका तो यही होता है, जब जितनी जल्दी फॉर्म निकले उतनी जल्दी फिल कर दो ताकि स्लॉट्स जो है वो आपको फ्री मिल जाए और आप जहां चाहते हो वहीं पे जो है आपका रजिस्ट्रेशन फिल हो जाए और आपका एग्जाम उसी जगह पे पड़े, ठीक है। तो ये आपका यहाँ पे चॉइस ऑफ सिटी रहेगा। फिर एडमिट कार्ड की बात करें तो आपको ई एडमिट कार्ड जो है वो मिलते हैं एनटीए की वेबसाइट पे, उसको आप लोग आराम से प्रिंट वगैरह निकाल सकते हो। तो ये पूरा आपका एडमिट कार्ड का रहता है कि साइट मेंशन रहती है, इस एडमिट कार्ड को आपको डाउनलोड करना होता है, आप इसका प्रिंट जो है वो ले सकते हो, ठीक है। उसके बाद अगर हम बात करें डेट ऑफ एग्जामिनेशन की, तो 2023 के लिए जो डेट ऑफ एग्जामिनेशन है अभी वो प्रॉपर नहीं आई है, लेकिन टाइमिंग्स जो 2022 के थे वो मैं आपको बता देती हूँ। स्लॉट 1 जिसका था उसका टाइम होता है 10 से 12 और स्लॉट 2 जिसका था उसका टाइम होता है 3 to 5, ठीक है। ड्यूरेशन जो होती है एग्जाम की वो 2 आवर्स के लिए होती है। तो ये यहाँ पे सब कुछ जो है वो बेटा मेंशन किया हुआ है। आपको एग्जाम्स देने से, एग्जाम अगर आपका है तो आपको एग्जाम से लगभग 1.5 घंटा पहले सेंटर पे पहुंचना होता है। तो ये सारी बातें आपको जो है बताई हुई हैं। उसके बाद अगर आपको इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शन की बात करें तो वही सब लिखा हुआ है, कैंडिडेट को 2 घंटे पहले जो है पहुंच जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद आपको जो है आपके पास आपका होल टिकट जो है वो होना चाहिए और आपको अपना होल टिकट जल्दी से जल्दी इमीडिएटली ओपन भी करना चाहिए। और अगर आपके पास नहीं है, किसी रीजन से आप लोग वहां पर लेट हो रहे हो, ठीक है, तो ये जो है एनटीए अलाउ नहीं करेगा, ठीक है। एनटीए आपको अलाउ नहीं करेगा कि आप लेट वहां पे जाओ। तो ये सब बेसिक बातें जो है यहाँ पे लिखी हुई है जो आपको पता ही होता है। उसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे अनफेयर मींस प्रैक्टिस एंड ब्रीच ऑफ एग्जामिनेशन रूल्स की, तो यहाँ पे कुछ आपको रूल्स वगैरह जो है लिखे हुए हैं कि अगर आपने कुछ अनफेयर वहां पे करने की कोशिश किया जो एग्जाम के टर्म्स में लीगल नहीं है, तो उसके लिए जो है आपको 3 साल की जो है डिबैरेड आप हो सकते हो फ्यूचर में, और आपको क्रिमिनल एक्शन या किसी और के लिए आपको जो है केस भी आपके ऊपर लग सकता है। तो ये आपको बताया हुआ है यहाँ पे कि आप लोग वहां पे कुछ अनऑफिशियली ना करें, चीटिंग वगैरह या कुछ और सोर्स से करप्शन करके आप अपना एग्जाम क्लियर करने की कोशिश ना करें, ठीक है। फिर आप आंसर की जो आती है आप उस आंसर की को चैलेंज कर सकते हो, लेकिन अगर हर क्वेश्चन आप चैलेंज करोगे तो एक क्वेश्चन के आपको 200 रुपए देने पड़ते हैं। आपको लगता है ये आंसर एनटीए ने गलत दिया है लेकिन आपके हिसाब से कोई और आंसर होना चाहिए, तो उस क्वेश्चन को आप चैलेंज कर सकते हो, लेकिन हर क्वेश्चन के आपके 200 रुपए जो है वो कट होंगे। तो ये जो है आपका यहाँ पे कैसे बताया हुआ है कि किस तरीके से आप आंसर जो है वो चैलेंज कर सकते हो। फिर मैंने मार्किंग स्कीम आपको बताई दी है, +4 आपको हर सही क्वेश्चन के लिए मिलता है, जो अनआंसर्ड क्वेश्चन होते हैं उनके लिए 0 मिलता है, और जो नेगेटिव क्वेश्चन आप करके आते हो, इनकरेक्ट क्वेश्चन करके आते हो, उसके लिए आपको यहाँ पे -1 जो है वो मिलेगा, ठीक है। तो ये यहाँ पे आपके जो है वो हो गया मार्किंग स्कीम हो गया। 1-2 पॉइंट यहाँ पे जो है मेंशन है, ठीक है, कि क्या कह रहा है, वो कह रहा है इफ ऑल द ऑप्शंस आर फाउंड टू बी करेक्ट देन 4 मार्क्स विल बी अवॉर्डेड टू दोज हु हैव अटेम्प्टेड द क्वेश्चन। अगर किसी क्वेश्चन के एक से ज्यादा आंसर सही है, सारे आंसर सही है और आपने उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है, तो आपको क्या मिलेगा बेटा, +4 जो नंबर है वो आपको मिलेगा। फिर ये यहाँ पे स्कोर का बताया हुआ है कि स्कोर जो है वो आपके परसेंटाइल की फॉर्म्स में जनरली यहाँ पे आता है, और उसके बेसिस पे हर यूनिवर्सिटी अपनी अपनी जो मेरिट है वो रिलीज करती है, ठीक है। तो ये आपका मेरिट वगैरह का बताया हुआ है। उसके बाद आपको यहाँ पे और बताया हुआ है, सिलेबस जो है आपको डिटेल में दिया हुआ है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये आपका एक बताया हुआ है कि जो सर्टिफिकेट है जो आपको अटैच करना पड़ता है, किसके लिए है, ये जो इकोनॉमिकल वीकर सेक्शंस हैं उनको ये सर्टिफिकेट जो है प्रिंट आउट करके या फिल करके जैसे भी ऑनलाइन जो है वो सबमिट करना पड़ता है, तभी आप एलिजिबल होते हो। सिमिलरली ओबीसी एनएलसी को भी अपना ही सर्टिफिकेट सबमिट करना पड़ता है, और यहाँ पे जो है आपको अलग अलग जो है रिजोल्यूशन नंबर दिए हुए हैं और डेट दी हुई है कि किसके लिए कौन सा डेट जो है वो फाइनल है। फिर ये SC ST का सर्टिफिकेट है जो आपको सबमिट करना पड़ता है। तो यहाँ पे इस तरीके से बहुत सारे जो है सर्टिफिकेट्स दिए हुए हैं। उसके बाद बताया हुआ है कि एग्जामिनेशन की सिटीज कौन कौन सी हैं, जैसे कि आंध्र प्रदेश में इतनी जगह एग्जाम होता है, असम में, अरुणाचल में, बिहार में, और सबका अपना अपना सिटी कोड दिया हुआ है। तो आपको पेपर फॉर्म फिल करते टाइम सिटी कोड का ध्यान रखना पड़ता है। तो सिटी कोड यहाँ पे आपको मेंशन है, ये देखिए सारे ही स्टेट का सिटी कोड यहाँ पे मेंशन है, केरल, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, लेह लद्दाख, हर जगह का यहाँ पे, ओडिशा, महाराष्ट्र, नागालैंड, राजस्थान, पंजाब, जितनी
भी आपके स्टेट्स हैं सबके मल्टीपल यहाँ पे आपको सिटी कोड्स जो है वो मेंशन किए गए हैं, ठीक है। तो ये आपका प्रॉपर बताया हुआ है मैकेनिज्म कि क्या क्या आप सिटी कोड जो है वो यूज कर सकते हो। उसके बाद अगर हम बात करें बेटा यहाँ पे किसकी बात करें, सिलेबस की। एट द एंड जो सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वो है आपका सिलेबस, ठीक है। एट द एंड जो आपका सबसे इंपॉर्टेंट है बेटा वो है आपका सिलेबस। तो चलिए आइए बात करते हैं आपके सिलेबस की, ठीक है। तो एक बार मैं स्लाइड ओपन कर लेती हूँ, आपका सिलेबस दिखाने के लिए भी जो आपकी स्लाइड है मैं वो ओपन कर लेती हूँ। यहाँ पे आपको मल्टीपल, आप चाहो तो उसको देख सकते हो, आपको बताया हुआ है कि आपको पेपर जो है किस तरीके से फिल करना पड़ता है। तो ये देखिए बेटा, यहाँ पे जो जो यूनिवर्सिटीज पार्टिसिपेट जिन्होंने किया था उनका नाम लिखा हुआ है, सबकी साइट लिखी हुई है, बताया हुआ है किस टाइप की यूनिवर्सिटी है, सेंट्रल है, स्टेट है, किस टाइप की यूनिवर्सिटी है। आप चाहो तो वेबसाइट ओपन करके इनको विजिट कर सकते हो। फिर यहाँ पे हर पेपर जो आप देना चाहते हो उसका कोड लिखा हुआ है, किस डिग्री के लिए अप्लाई कर रहे हो वो लिखा हुआ है, किस यूनिवर्सिटी में आपको एडमिशन मिलेगा वो लिखा हुआ है, पेपर का पैटर्न लिखा हुआ है और एलिजिबिलिटी लिखी हुई है। तो अगर मैं बात करूं बेटा यहाँ पे लाइफ साइंसेज स्टूडेंट्स की, अगर हम बात करें यहाँ पे लाइफ साइंसेज वाले सेक्शन की, तो लेट मी ओपन द सेक्शन फॉर यू। सबसे पहले मैं आपका लाइफ साइंसेज वाले बच्चे जो है उनका सेक्शन ओपन करती हूँ। यहाँ पे अभी ये सारा इंग्लिश, हिंदी, फिलोसफी इन सब का चल रहा है। हिंदी सबका एक एक ब्रांच का बेटा यहाँ पे मेंशन किया हुआ है, एक एक ब्रांच का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। जैसे कि ये देखिए, जो फूड टेक्नोलॉजी करना चाहते हैं, एमएससी एमटेक फूड टेक्नोलॉजी में करना चाहते हैं, तो उनको बीएचयू यूनिवर्सिटी जो है वो अलॉट होगी। तो यहाँ पे आपका एलिजिबिलिटी वगैरह सब कुछ मेंशन है, ये आपको जरूर देखना है। किसी भी फॉर्म को फिल करने से पहले आपको अपना एलिजिबिलिटी चेक करना बहुत जरूरी है कि आपका जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। सारे ही सब्जेक्ट्स का बेटा यहाँ पे दिया हुआ है, हिस्ट्री हो, हिंदी हो, जितने भी सब्जेक्ट्स हो, चाहे म्यूजिक हो, सब सब्जेक्ट्स का यहाँ पे मेंशन है। और मैं बात करती हूँ यहाँ पे बेटा आपके लाइफ साइंसेज के जो स्टूडेंट्स हैं उनका जरा मैं पीडीएफ आपको ओपन करके दिखाती हूँ, उनका जो पेज है वो मैं आपको ओपन करके दिखाती हूँ। फॉरेंसिक साइंस हो, कोई भी साइंस हो, आप लोग सबके लिए अप्लाई कर सकते हैं, सबका यहाँ पे आपको ऑलरेडी मेंशन किया हुआ है। जैसे कि सोशल वर्क का, ये देखो ये जो स्लाइड है ये सोशल वर्क की है, ये रहा बेटा, ये रहा आपका, ये देखो जो बायो वाले बच्चे हैं उनके लिए मॉलिक्यूलर बायोलॉजी के लिए जो कोड है बेटा वो है PGQ। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो कोड है बेटा वो मैं आपको यहाँ पे लिख के दिखा देती हूँ। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का जो कोड है वो है बेटा PGQP2022, ठीक है। मॉलिक्यूलर बायोलॉजी से अगर आप एमएससी करना चाहते हो तो पैटर्न वही रहेगा, 25 आपके जनरल क्वेश्चन आएंगे, 75 डोमेन क्वेश्चन आएंगे। सेंट्रल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश से आप अप्लाई कर सकते हो। आपका बैचलर्स डिग्री माइक्रोबायोलॉजी, बॉटनी, जूलॉजी, जेनेटिक्स, एग्रीकल्चर, मेडिसिन एंड वेटरनरी साइंस किससे भी होना चाहिए, लेकिन एक रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी होना चाहिए और 50% आपका एग्रीगेशन होना चाहिए। सिमिलरली अगर आप बायोटेक्नोलॉजी से करना चाहते हैं अपना एमएससी तो वही पैटर्न रहेगा, 25+75। और सेंट्रल त्रिहाल यूनिवर्सिटी आंध्र प्रदेश आपको मिलेगी। आपका बीएससी बॉटनी, बायोटेक या बायो इन्फो से होना चाहिए। लाइफ साइंसेस से अगर आप करना चाहते हो तो सेम 25+75 वाला पैटर्न रहेगा। सेंट्रल यूनिवर्सिटी गुजरात आपको मिलेगी। आपका बैचलर्स डिग्री बायोलॉजिकल साइंस में या किसी भी डिसिप्लिन में होना चाहिए 50% एग्रीगेशन के साथ, और कैटेगरी के हिसाब से आपको 5% का रिलैक्सेशन है। माइक्रोबायोलॉजी अगर आप करना चाहते हो, बायोकेमिस्ट्री करना चाहते हो, न्यूट्रिशनल बायोलॉजी करना चाहते हो तो सारी यूनिवर्सिटीज आपको मेंशन है। जैसे कि तीनों सब्जेक्ट आप हरियाणा सेंट्रल यूनिवर्सिटी से कर सकते हो। पेपर का पैटर्न वही है 25+75, और यहाँ पे आपको वही एलिजिबिलिटी जो है वो मेंशन है। तो इस तरीके से आपको सारा मेंशन है यहाँ पे। अगर आप लाइफ साइंसेज एमएससी सेंट्रल यूनिवर्सिटी झारखंड से करना चाहते हो तो आपका क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी कर्नाटक से अगर आप एमएससी लाइफ साइंसेज करना चाहते हो तो क्या क्राइटेरिया है। यूनिवर्सिटी ऑफ हैदराबाद से अगर आप माइक्रोबायोलॉजी, इम्यूनोलॉजी से एमएससी करना चाहते हो, एनिमल बायोलॉजी या बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी करना चाहते हो, बायोकेमिस्ट्री से एमएससी करना चाहते हो, ठीक है। सिमिलरली हैदराबाद यूनिवर्सिटी से अगर आप प्लांट बायोलॉजी एंड बायोटेक्नोलॉजी से एमएससी करना चाहते हो, या सेंट्रल यूनिवर्सिटी हरियाणा से आप लोग बायोटेक्नोलॉजी एमएससी करना चाहते हो, हिमाचल प्रदेश की जो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है उससे आप एमएससी बायो इन्फो करना चाहते हो, तो सभी यूनिवर्सिटीज का अपना अपना एलिजिबिलिटी यहाँ पे दिया हुआ है, वो आप लोगों को देखना है, उसी के बाद फिल करना है। तो ये पूरा जो है आपका एक कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया। यहाँ पे पूरा जो है ये बेटा आपका कंप्लीट इन्फॉर्मेशन हो गया। तो यहाँ पे सारे ही सब्जेक्ट्स का मेंशन किया हुआ है बेटा, ये देखो सारे ही सब्जेक्ट्स का यहाँ पे मेंशन किया हुआ है। तो ये पीडीएफ आपको अच्छे से देखना है बेटा, ऑनलाइन ये पीडीएफ अवेलेबल है, ये पीडीएफ आपको अच्छे से देखना है। सारे एलिजिबिलिटी देखने के बाद ही आप अपना फॉर्म फिल करना, क्योंकि लास्ट ईयर ऐसा हुआ था, बच्चों ने फॉर्म फिल कर दिया था, उसके बाद उनका एडमिशन नहीं हुआ था। रीजन क्या था, वो एलिजिबल नहीं थे बेटा। रीजन क्या था, वो एलिजिबल नहीं थे, उन्होंने अपना एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया तो देखा नहीं और बस ऐसे ही फॉर्म फिल कर दिया। तो देखो कितने सारे यहाँ पे एग्जाम्स हैं, तो अपना जो एलिजिबिलिटी है वो आपको अच्छे से देखना होगा, अपना जो कोड है वो आपको अच्छे से देखना होगा बेटा, उसी के बाद जो है पेपर फिल करना। अदरवाइज आप लोग एलिजिबल नहीं हो पाओगे, मेहनत भी करोगे, पेपर भी दोगे और आप लोगों की जो एलिजिबिलिटी है वो यहाँ पे शो भी नहीं हो पाएगी, ठीक है। तो ये कंप्लीट
इन्फॉर्मेशन थी बेटा सभी CUET PG स्टूडेंट्स के लिए। स्टिल अगर आपको कोई क्वेरी है, आपको कुछ पूछना है तो आप लोग पूछ सकते हो। मैं दोबारा आपको दिखा देती हूँ। देखो जैसे कि जूलॉजी का आया है, ये देखो बेटा जूलॉजी का है। जो बच्चे जूलॉजी से MSc करना चाहते हैं उनके लिए कितनी सारी यूनिवर्सिटी हैं, जैसे कि त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी, केरला यूनिवर्सिटी, फिर गढ़वाल यूनिवर्सिटी, श्रीनगर, मणिपुर यूनिवर्सिटी, सिक्किम यूनिवर्सिटी, छत्तीसगढ़ यूनिवर्सिटी, ये सब आपको MSc जो है जूलॉजी से करवाती हैं। और भी देखो जूलॉजी का दिया हुआ है सारा, जूलॉजी का कितनी सारी यूनिवर्सिटी है। इसमें आपका BHU भी आ गया, इस साल से DU भी आ गया, महात्मा गांधी सेंट्रल यूनिवर्सिटी हो गया, सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर है, ठीक है। इस तरीके से बहुत सारी यहाँ पे यूनिवर्सिटी हैं जो आपको जूलॉजी करवाएंगी MSc से। सिमिलरली बॉटनी के लिए भी, जो बच्चा MSc बॉटनी करना चाहता है उनके लिए बहुत यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश, कश्मीर यूनिवर्सिटी, त्रिपुरा यूनिवर्सिटी, सेंट्रल यूनिवर्सिटी केरला, जैसे कि मैंने आपको बताया। ये देखो कितनी सारी यूनिवर्सिटी हैं, राजस्थान सेंट्रल यूनिवर्सिटी, BHU, आपका इंदिरा गांधी नेशनल ट्राइबल यूनिवर्सिटी, फिर इस तरीके से आपकी बहुत सारी यूनिवर्सिटी है जो आपका BSc बॉटनी करवाती है, और DU भी इस बार इनमें से एक है। तो यहाँ पे कंप्लीट इन्फॉर्मेशन बेटा आपको मिल जाएगी, कंप्लीट पूरी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। और यहाँ पे यूनिवर्सिटीज बताई हुई हैं कि कितनी अच्छी अच्छी यूनिवर्सिटीज हैं जो इसमें पार्टिसिपेट कर रही हैं। सो दिस इज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, दिस इज द कंप्लीट इन्फॉर्मेशन अबाउट ऑल द सब्जेक्ट्स एंड द एलिजिबिलिटी एंड द क्राइटेरिया। और नेक्स्ट जो मेरा वीडियो रहेगा वो रहेगा सिलेबस के ऊपर। बच्चों को सिलेबस नहीं पता है कि उनको क्या क्या सिलेबस पढ़ना है डिटेल में, तो जो मेरा नेक्स्ट वीडियो रहेगा वो आपका सिलेबस के लिए रहेगा। आप किस सब्जेक्ट का सिलेबस जानना चाहते हैं वो आप जानने के लिए डिस्क्रिप्शन में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, ताकि नेक्स्ट वीडियो मैं उसी के ऊपर लेके आ सकूं। सो थैंक यू सो मच गाइज। और अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।